गुड इवनिंग बच्चों आप सब कैसे हो। आप लोग अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों का जो मेरे प्रति मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही है, मैं देख पा रही हूँ। और आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को ज्ञान चर्चा अपनी कुछ मन की बात को भी बताई थी, और साथ ही साथ मीरा के पद जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसको मैंने एक पंक्ति को समझाया था। आज मैं आप लोगों को दूसरी पंक्ति, उसमें की ही दूसरी पंक्ति आज मैं समझाऊंगी और बताऊंगी। इसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनोगे बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बता दिया है, जब आप किसी के प्रति लगाव रखने लगो, किसी के प्रति यदि आप में एक अच्छी भावना हो और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी प्रकार हम लोग ईश्वर को पाने के लिए बहुत बहुत कठिन परिश्रम करना चाहते हैं, परंतु हमारी और मीरा की कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता। हम लोग थोड़े से परेशानियों में हार जाते हैं, हम लोग को थोड़ी भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, हम लोग अच्छाई की राह को छोड़ देते हैं, होता है ना। लेकिन मीरा थी और राधा थी जो कि जितना भी उन लोगों को कठिनाई सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई और अच्छाई की रास्ते को नहीं छोड़ा, इसलिए वो आज भी मीरा हैं। और आप पहचानते हो, छोटे छोटे बच्चे भी पहचानते हैं, बड़े से बड़े बूढ़े भी पहचानते हैं, और वो राधा है, उनको भी सब लोग जानता है। उसी प्रकार से इसमें क्या कहा गया है, कितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी मीरा को, लेकिन जो मीरा थी वो मग्न हुई रही श्री कृष्ण के गुण गाने में। और साथ ही साथ जब इतना में भी उनके यदि उन्होंने राणा जी की बात नहीं मानी, अर्थात अपने ससुर की बात नहीं मानी, तो सांप का पिटारा उनके ससुर ने उन्हें भेज दिया। सांप का जो पिटारा था जिसमें सांप रखे जाते हैं, उससे भेज दिया, ठीक है ना। और जैसे ही भेजा, वो मीरा के हाथ में ही जाकर उनके दूध थे वो ले जाकर दिए, ठीक है। जब नहा धोकर मीरा जो है वो आई, तो वो जब सांप का पिटारा था बच्चों, वो सांप का पिटारा किस चीज़ में बदल गया, वह एक शालिग्राम यानी कि जो हरि की मूर्ति होती है उस मूर्ति के रूप में, यानी कि एक पत्थर की मूर्ति होती है जो श्री कृष्ण की बनी हुई होती है, वह होती है शालिग्राम, है ना। उसके रूप में वह बदल गई। क्या इतनी सच्चाई आज आप हो या हम हो या कोई भी हो, इतनी सच्चाई रखते हैं जिससे कि हमें ईश्वर की जो है ईश्वर हमें प्राप्त हो पाए? नहीं ना। लेकिन हाँ, रखिए तो मीरा और राधा की तरह ही क्या रखिए, मन में भावनाएं रखिए, अच्छी बातों को रहने दीजिए, है ना। देखिए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। देखिए, जब हम लोगों में सच्चाई होती है, हम लोगों की अच्छाई होती है, वह एक आत्मा जानता है और एक परमात्मा जानता है। देखिए, यदि मैं गलती करती हूँ, आप गलती करते हो, तो आप ये मत सोचो कि ये केवल आप जान रहे हो और दुनिया जान रहा है। नहीं, दुनिया जाने न जाने आपकी आत्मा जरूर जानती है कि आपने गलती की है, और साथ ही साथ वो परमात्मा जानता है। 2 ही लोग जान सकते हैं, आपकी गलती हो या आपकी अच्छाई हो या आपकी बुराई हो। या तो आपकी आत्मा जानेगी कि मैंने गलती की है, और या तो वो परमात्मा जानेगा, श्री कृष्ण जानेंगे कि आपने एक गलती की हुई है, ठीक है ना बच्चों। उसी प्रकार हाथ धोए जब पीवण लागी, हो गई अमृत अमर अचाय। देखिए, जब वो हाथ धोकर उस अमृत को यानी कि उस जहर को पीने लगी, तो वह क्या का रूप धारण कर लिया, यानी कि वह अमृत बन गया। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो, मीरा सुलाए। सूल यानी कि सूल किसको बोलते हैं बच्चों? सूल तो आप लोग जानते होंगे, क्या का बना होता है सूल? कांटों की जो बनी हुई एक सैया होती है, सूल सेज कहलाती है, ठीक है ना।
तो सूल सेज जब राणा भेजी दीजियो मीरा सुलाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीरा को सुलाने के लिए एक कांटे की जो सैया होती है वह भेजा। सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। देखिए, जब हम लोगों के पास कोई नहीं होता तो हम लोगों के खुदा, हम लोगों के भगवान हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोगों के साथ वो रहते हैं। उसी प्रकार मीरा के साथ वो हमेशा रहे। और उनको देखिए, उनको सूल सेज यानी कि कांटों की सैया यानी कांटों से भरा हुआ जो बेड होता है वो दिया गया सोने के लिए। लेकिन जब वो सोने के लिए गई तो वही सोने के लिए वह जो बेड था वो क्या हो गया, वह फूलों का सैया बन गया, यानी कि फूलों की बेड बन गई। ठीक है ना। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए। देखिए, सदा सहायक रहे हैं यही श्री कृष्ण मीरा के, जो मीरा के साथ हमेशा रहे हैं। वो जितने भी विघ्न आया, जितनी भी परेशानियां आए, जितने भी दुख आए, सभी में उनके साथ उनके ईश्वर उनके साथ रहे। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। माने जितना भी हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने भजन को, अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ा और हमेशा गिरधर के साथ बनी रही, हमेशा उनकी बातों को माना और उन्हीं के रास्ते में चलती रही। इससे क्या आप लोगों को क्या मालूम चलता है बच्चों, इन सभी से आप लोगों को मालूम चलता है, जितनी भी परेशानियां आए, जितने भी दिक्कतें आए, हमें अपने रास्ते से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक समय में नहीं, हर समय हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के साथ रहते हैं। वो हम लोगों के साथ, हम लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हम लोगों के साथ अक्सर रहते हैं बच्चों। तो इस पाठ से हमें ये जरूर समझ में आता है कि हमारे जो प्रभु है, जो हमारे ईश्वर है, वो हमें कभी दुख में देख नहीं सकते और हमारी कठिनाइयों को वो बढ़ाते नहीं, वो हमारी कठिनाइयों को घटाते हैं। और हम लोगों को केवल भरोसा रखनी होती है इस चीज़ को। ये हमारे इसका जो दोहे थे, पद थे, इससे हम लोगों को मालूम चलता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को समझ में आई है बच्चों, तो आप लोग यस मैम लिख कर भेज देना, और यदि नहीं आई है तो बोल दीजिएगा नो मैम। ठीक है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को यानी कि प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखवाऊंगी, और साथ ही साथ अनमोल भेंट की भी प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।